अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेजिमराइजेशन पढ़ा था, मेटलर्जी का टॉपिक। और उसके बाद मेटलर्जी का लास्ट स्टेप हमारे पास आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और एग्जांपल के तौर पे जो हम लोग मेटलर्जी स्टडी कर रहे थे एग्जांपल, वो हम लोग कॉपर मेटल कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम लोग कॉपर मेटल को प्योर कैसे करते हैं। प्योरीफिकेशन यानी कि रिफाइनिंग के लिए हम लोग एक सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर दो रॉड्स लटका देते हैं। ठीक है, दो रॉड्स लटका के उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया। और पानी को इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4 डाल देते हैं, सॉल्ट। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन डाल दिया हमने CuSO4 का, और उसके अंदर दो कॉपर की रॉड्स डिप कर दी। एक कॉपर की रॉड जो होती है वो प्योर होती है, प्योर कॉपर। और दूसरी कॉपर की जो रॉड होती है वो इम्प्योर कॉपर होती है। तो जो प्योर कॉपर होती है उसको हम अटैच कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और उसे बना देते हैं कैथोड। और जो इम्प्योर थिक रॉड होती है कॉपर की, वो हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं और उसको हम कहते हैं एनोड, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर उसके बाद होता ये है कि जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे एनोड पे क्या होता है, एनोड के अंदर जो इम्प्योर कॉपर एनोड जो हम लोगों ने लिया हुआ है वो थिक लिया हुआ है और इम्प्योर लिया हुआ है। और जो कैथोड है वो थिन है और प्योर है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो उससे होता ये है कि जो एनोड होता है हमारा, एनोड के अंदर जितने भी कॉपर एटम्स होते हैं उन सारों के इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल के बैटरी के पॉजिटिव पे जाएंगे, मतलब कॉपर एनोड पे जब कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक कॉपर एटम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव की तरफ। और बैटरी के पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए और जो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कॉपर आयन पॉजिटिव, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो वो रिपेल होके सेम चार्जेस हो जाएंगे, तो रिपेल होके वो सॉल्यूशन में आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव। जो कॉपर आयन बनेगा वो रॉड से, इम्प्योर कॉपर से कॉपर आयन उतरेगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव पे गए थे वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बैटरी के नेगेटिव में फेंक देता है। जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव पे आते हैं तो नेगेटिव से वो रिपेल होके कैथोड यानी कि प्योर कॉपर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले एनोड से और वो बैटरी के थ्रू होते हुए प्योर कॉपर यानी कि जो हमारा कैथोड है इसके अंदर आ जाते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो आइन पहले उतरा था एनोड से पॉजिटिवली चार्ज, तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आइन वो अट्रैक्ट होगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। और कैथोड पे जाके वो कॉपर आयन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स वापस गेन करेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। ठीक है, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से वापस लेगा और कॉपर मेटल बन जाएगी। इसी तरह यहाँ से कॉपर के आयन्स उतरते रहते हैं और इसके ऊपर आके डिपॉजिट होते जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कैथोड जो हमने थिन लिया था वो थोड़ी देर बाद थिक हो जाता है, और जो हम लोगों ने थिक एनोड लिया था इम्प्योर कॉपर का वो थोड़ी देर बाद थिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से उतर उतर के सारा कॉपर जो है वो कैथोड पे आ जाता है और जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी झड़ झड़ के नीचे गिरती जाती हैं। ठीक है, और ये इम्प्योरिटीज़ जो नीचे गिरती हैं इन्हें कहा जाता है एनोड मड, क्योंकि एनोड से गिर रही है ना, तो दीज इम्प्योरिटीज़ आर नोन एज एनोड मड। तो इस तरह हमारे पास ये होता है कि फिर हमारे पास एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमारे पास कैथोड पे प्योर कॉपर सारी आ जाती है, विच इज़ अबाउट 99.99% प्योर कॉपर।
तो ये तरीका था हमारे पास जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं मेटल की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है सॉल्वेज प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वो इंशाल्लाह हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।